हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ्स के 2D फिगर्स के सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मेरे जो चैनल है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं करता ऐसा। बस मैं अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी शिक्षा के लिए ऐसा करता हूँ ताकि वो पढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, तो हम 5 2D फिगर्स के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सर्कल। फर्स्ट क्या होता है हमारा? सर्कल। तो सर्कल के बारे पहले हम करते हैं। तो सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का मतलब एरिया, सर्कल का क्या एरिया, सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया, सर्कल का क्या एरिया, जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है, आपको पहले देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया, एरिया जो होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है और एरिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, आओ आओ मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है रेडियस। ठीक है, ये क्या होता है? रेडियस। अगर मैं इसको पूरा ऐसे टच कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर। ये क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? रेडियस। ठीक है, तो देखिए एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों होता है? देखिए पाई का मतलब तो आपको पता है 22/7 ये होता है जो पाई की वैल्यू होती है। पाई 22/7 जो होती है पाई की वैल्यू होती है। आर का मतलब है रेडियस। अब रेडियस देखिए यहाँ पे दो दो सेमी सर्कल को मिला के एक सर्कल बनता है, यानी एक ये वाला हाफ सर्कल और एक ये सेमी सर्कल। इन दोनों को मिला के क्या बना है? एक पूरा सर्कल बना है। तो देखिए इसमें एक रेडियस और एक इसमें रेडियस, तो दोनों रेडियस मिलाए क्या हो गए? आर स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी ये जो पूरा सर्कल है, मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ। ओनली इस पूरे सर्कल है, हाफ सर्कल है, पूरे सर्कल की, यानी इस पूरे सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर और स्क्वायर। मैंने बता दिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है और एरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ पूरे सर्कल की पेरीमीटर की। इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर को एक और नाम से जानते हैं, सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस। ठीक है, देखिए पेरीमीटर या सर्क्यूम्फ्रेंस। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर यानी होता है परिमाप, और सर्क्यूम्फ्रेंस मतलब होता है परिधि। लेकिन परिधि जो होती है वो केवल सर्कल में होती है, ओनली सर्कल में होती है। तो पेरीमीटर यानी पूरा जो इसका परिमाप होता है वो कितना होता है? तो जो पेरीमीटर होता है पूरे सर्कल का वो होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर क्यों होता है? देखिए 2 पाई आर, पाई का मतलब पाई की वैल्यू मैंने बताई 22/7, और आर का मतलब रेडियस, और टू का मतलब क्या मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या है इसका, ये क्या है इसका? डायगनल है। ठीक है, देखिए तो आधा सर्कल ये है, एक सर्कल, और ये दूसरा सर्कल, यानी टू, यानी दो रेडियस, यानी एक रेडियस दूसरा रेडियस। ठीक है, यानी एक और ये दो, यानी इसका पूरे का बोला गया है। एरिया जो होता है वो केवल एक का होता है, यानी इसका आधा का, और जो पेरीमीटर होता है पूरा होता है। तो जो पूरा है वो कितना है? 2 पाई आर। ठीक है, अब हम अगर इसके रेडियस की बात करें, रेडियस, इसकी रेडियस जो पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो होता है 1/2 इंटू डायगनल। 1/2 इंटू डायगनल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगनल अपॉन में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हल्की, यहाँ पे ई होता है। ठीक है, इन हम ये दोनों लिख सकते हैं। इसका रेडियस अब क्यों होता है? देखिए जो इसका डायगनल है, ये जो इसका डायगनल है वो दोनों का क्या है? आधा, यानी इसका आधा और इसका आधा। ठीक है, तो डायगनल अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब हम एक हमारा आता है हाफ सर्कल, एक होता है हाफ सर्कल। ठीक है, मैं अब
एक हमारा क्या होता है, हाफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए इसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, या एक और नाम से हम इसको जानते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। ध्यान रखिएगा, पहला होता है सेमी सर्कल और दूसरा होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, अब देखिए सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एरिया की अभी। तो जो एरिया होता है, एरिया क्या मैंने बताया, बस आधे का। तो एरिया इस आधे का यानी इसका, इसका ओनली इसका, तो एरिया जो होगा इसका क्या होगा, देखिए इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर की मैंने यहाँ पे बता दिया था, वही सेम है। अब यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 यानी अगर मैं इसमें एक और मिला दूँ तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल, इसलिए आधा है यानी 1/2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आधा किसका है, ये पूरे सर्कल का, यानी किसका है, पूरे सर्कल का। ठीक, ये क्या हो गया हमारा एरिया। अब इसके पेरीमीटर की बात करें, इसके किसकी, पेरीमीटर की, हम पेरीमीटर की अगर बात करें तो जो इसका पेरीमीटर होता है हाफ सर्कल के, इसी का है ये पेरीमीटर जो है हाफ सर्कल का, वो होता है पाई आर प्लस डी। अब क्यों होता है पाई आर प्लस डी, ये भी सुनिए। पाई आर का मतलब मैंने बता रखा है, और डी का मतलब होता है डायगनल। डी का मतलब क्या होता है, डायगनल। पाई का जो वैल्यू होती है 22/7 होती है, और रेडियस मैंने ये बताया, और डायगनल है पूरा। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी। अब सेकंड पे आता है हम ट्राइंगल। हमारा तुम्हें आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये क्या है, एक ट्राइंगल। ये जो है यहाँ पे एक ये दिख रहा होगा आपको डायमीटर, ये इसकी क्या होती है, हाइट। ये क्या होती है, हाइट। इसको हम बोलते हैं ए, ये बी, और इसको हम सी मान सकते हैं। ठीक है, सी। अब देखिए ये हाइट होता है, और ये क्या होता है, बेस। ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होती है, हाइट। ठीक है, तो देखिए अब ट्रायंगल के मैं एरिया की बात करूं, ट्रायंगल के एरिया की, तो ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का क्या, एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम बोलते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्यों, देखिए मैंने एरिया क्या बताया अभी, एरिया का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी पूरा। जो इसका पूरा नहीं, पेरीमीटर तो वो तो पेरीमीटर होता है जो पूरा होता है, ये एक हाफ इसका। तो हाफ क्या है, 1/2, यानी आधा किसका है, पूरे ट्राइंगल का, बेस इंटू हाइट, ये क्या हो जाते हैं, इंटू आपस में। ठीक है, अब पेरीमीटर, अब इसका पेरीमीटर, अब मैं इसकी क्या बात कर रहा हूँ, पेरीमीटर, यानी पूरे का, जो पूरे तो होता है, जो पूरे का होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, यानी तीनों कोणों का जोड़, यानी तीनों का जोड़ ए बी और सी, ये क्या हो जाता है, इसका पेरीमीटर। ठीक, अब मैं थर्ड करता हूँ स्क्वायर। हमारा क्या होता है, थर्ड स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है जो, ये क्या होता है, इसका मैंने बता रखा है डायगनल, मैं लिख देता हूँ डायगनल। ठीक है, ये क्या होता है, इसका डायगनल। ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, और ये ए, यानी सारे साइड एक ही बराबर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पूरे स्क्वायर का एरिया होता है, क्या, एरिया, जो पूरे स्क्वायर का एरिया होता है, जो स्क्वायर होता है उसका एरिया जो होता है वो होता है साइड इनटू साइड। क्या होता है, साइड इनटू साइड। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि क्यों होता है साइड इनटू साइड। देखिए एरिया मैंने आपको बता रखा क्या होता है, यानी हाफ का, ये किसका, हाफ का। तो साइड, ये भी क्या है, साइड है, और ये भी क्या है, साइड है। तो ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, और साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम मैं बताता हूँ पेरीमीटर इसका, क्या, पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है, यानी पूरा परिमाप जो होता है इसका, क्या, परिमाप। तो ए और ए यानी दो, ये 4 हो गया, 4a, या लिख सकते हैं 4 इंटू साइड भी। अब क्यों होता है, देखिए मैंने बताया यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, साइड 4 इंटू साइड, पूरा परिमाप, यानी 1 2 और 3 4, ये कितनी है, 4 हैं।
ठीक है, इसलिए इसका पेरीमीटर जो है क्या हो गया 4 इंटू साइड या 4a। ठीक है, अब हम इसकी क्या बात करते हैं डायगनल। अब इसका क्या है एक डायगनल। इसका जो डायगनल क्या होता है, इसका डायगनल जो होता है वो होता है √2a। क्या होता है √2a। अब आप भी कंफ्यूजन में होंगे इसका डायगनल √2a क्यों होता है, कैसे होता है, तो मैं ये भी बता देता हूँ इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए डायगनल एक इस वाले यानी एक एक इसका डायगनल है ये वाला, और एक इसका, इसमें कित यानी डायगनल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, डायगनल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये डी है, डायगनल क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए एक डायगनल के साथ ये दो हैं यानी ए का स्क्वायर, प्लस एक डायगनल के साथ ये दो हैं, ये भी क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2a² हो जाएगा 2a²। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा 2a²। अब देखिए कि जो यहाँ ये रूट में आ गया 2। अब देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए, यानी इसका जो डायगोनल कितना हो गया √2a। इसका डायगोनल क्या हो गया √2a। ऐसे ही निकाला जाता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ इसको कैसे निकालते हैं। देखिए ये डायगोनल है, डायगोनल एक इस वाले इसके साथ भी है और एक इसके साथ भी है डायगोनल। ठीक है, और देखिए और जो a² मैंने यहाँ क्यों लिखा और यहाँ क्यों लिखा, तो पहला a², एक ये वाला a², एक ये, तो दोनों मिलकर क्या होगा a², एक ये और एक ये, दोनों मिलकर क्या होगा a²। ठीक है, अब d², इन दोनों को प्लस करने पे 2a² आएगा। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे हम तो ये रूट में चला जाएगा, और देखिए अब a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a। बस है, डायगोनल कितना आ गया √2a। अब मैं बात करता हूँ रेक्ट एंगल की। रेक्ट एंगल ये होता है इसका लेंथ, ये क्या होता है इसका लेंथ, और ये क्या होता है ब्रेथ। ठीक है, ये क्या होता है ब्रेथ, ये क्या होता है लेंथ। ठीक है, तो इसके और ये क्या होता है डायगोनल, ये ध्यान रखना। इसका एरिया, इसका क्या एरिया, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मैंने बता दिया एरिया क्या होता है आधे का, तो एल, और ये बी, एल इंटू बी मैंने बताया दोनों का सम। अब पेरीमीटर, अब इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, अब इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, इसका जो पेरीमीटर है पूरे का, तो पूरे का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2l+b, यानी दो क्या है लेंथ और ब्रेथ है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, इसकी डायगोनल की, इसकी डायगोनल की बात करते हैं, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल तो ये है, ये दोनों के साथ है, यानी डायगोनल को हमेशा देखिए रूट में डाला जाता है। ठीक है, इसको रेक्टेंगल में ओनली। अभी देखिए एल का स्क्वायर, एक एल ये है एक एल ये है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक बी ये है एक बी ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। डायगोनल क्या हो गया √l² प्लस b²। अब ट्रेपीजियम की हम बात करते हैं, किसकी ट्रेपीजियम की। जो अब तो देखिए जो ट्रेपीजियम होता है इसकी जो ये होता है हाइट, और ये भी क्या होता है हाइट। इसको बोलते हैं हम ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, मैंने बताया एरिया किसे कहते हैं आधा, ये वाला, लेकिन इसका जो है इसका डायमीटर नहीं होता। देखिए अब एरिया जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, एरिया जो है इसका एरिया जो होता है इसका वो होता है, हाइट भी है यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या है, दोनों में क्या है हाइट है। ठीक है, तो हम इसके एरिया मैंने बताया एरिया किसे कहते हैं। ठीक है, अब सबकी बात करी गई है, तो इसके जो होता है ये मैंने बताया ये होता है बेस, ये होता है हाइट। ठीक है, अब देखिए ये इसकी क्या होती है हाइट, और ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है, तो एरिया, एरिया जो होगा इसका वो होगा 1/2 इंटू हाइट, हाइट भी इसमें वो होगी हाइट इंटू a प्लस बी।
क्या होता है ए प्लस बी, ए और बी का जोड़, यानी हाफ का बोला गया है तो इसका जो होगा ये वाला ए और बी ये दो, और सी और डी अलग होगा, तो इसके साथ क्या है एक हाइट भी है, तो वही हो गया। अब पेरीमीटर यानी पूरे की अगर बात करें, हम पेरीमीटर की बात करें तो सबका जोड़ यानी ए प्लस बी प्लस प्लस सी प्लस प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बस कंप्लीट हो गया। थैंक यू मेरे चैनल को